और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव लेकर। आज हम पढ़ रही हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक खुशनुमा दिन। अबीर और तवनी का दिल तो बहुत दुखा, पर क्या किया जा सकता था। काश ऐसा सच होता और वो सच में अरमान के असली माता पिता होते, पर ऐसा नहीं था। तवनी ने माहौल को बदलने के लिए कहा, चलो झूले पर बैठते हैं। तवनी की बात सुनकर अरमान ने खुशी से अपना सर हिलाया और वो दोनों झूले की तरफ बढ़ गए। अभी ने सिर्फ 2 टिकट लिए। तवनी ने पूछा, अभी जी सिर्फ 2 टिकट क्यों? क्या सिर्फ आप और अरमान जा रहे हैं? तवनी ने उदासी से पूछा, क्या अभी उसे बस अरमान का ख्याल रखने के लिए यहाँ लाया है? ये सोचकर तवनी को काफ़ी बुरा लगा कि क्या अबीर की नज़रों में उसकी हैसियत सिर्फ एक मेड की थी। अबीर को हाथ से डर लगता था, उसे मोशन सिकनेस भी होती थी, पर वो ये बात बताना नहीं चाहता था। इसलिए वो बोला, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे और अरमान के लिए है। मुझे ये बच्चों वाली चीज़ें पसंद नहीं है। तवनी ने उसे साथ झूलने के लिए काफ़ी इंसिस्ट किया, क्योंकि उसके साथ जाने से पहले कुछ प्यारी यादें बनाना चाहती थी, पर वो नहीं माना। आखिर में हार कर तवनी और अरमान बहुत सारे झूलों पर झूले और अबीर उन्हें खड़ा देख रहा था। तवनी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अबीर ने खुद से कहा, ये भी बिल्कुल बच्ची है। पर जब दूर एक झूले में बैठी तवनी ने देखा कि कुछ लड़कियां अबीर के आसपास तितली की तरह मंडरा रही हैं और उसे पलक निहार रही हैं, तो तवनी की मुस्कुराते हुए चेहरे की रंगत उड़ गई। तभी एक लड़की हिम्मत कर अबीर के पास आई और बोली, हेलो सर। उसने अबीर को कहा, पर अबीर ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया, जैसे कि वो लड़की वहाँ हो ही ना। उस लड़की को लगा कि शायद अबीर ने उसे सुना नहीं है, तो फिर से जाकर थोड़ा सा खांसी बट इस पर अबीर ने उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। उस लड़की को बहुत बुरा लगा, पर अबीर की सदा पर वो कायल हो गई थी। ये बात तो वो झुठला नहीं सकती कि आखिर ऐसा कौन ही होगा जो एक लड़की को इग्नोर करे, और ये बात उसे बहुत सेक्सी लगी। वो लड़की एक बार फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी। ऐसे लड़की को भला कौन ही जाने देगा। उसने एक बार और ट्राई करने की सोची। उस लड़की ने मुस्कुराकर अबीर से पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप अकेले हैं? तवनी ने जब ये सब देखा तो वो झूले के रुकते ही अरमान को गोद में लेकर उनकी तरफ जल्दी जल्दी जाने लगी। वो खुद से कह रही थी, किस्नोवा कहीं का, ओए कतरे, तू मेरा आधा पति है, कुछ शर्म कर। फिर अपने शब्दों को सुनकर उसे खुद ही हंसी आ गई। अबीर ने उस लड़की पर एक तीखी निगाह डाली और फिर बोला, क्या चाहिए तुम्हें? जब लड़की ने अबीर को खुद से ऐसे बात करते हुए सुना तो वो शर्मा कर बोली, बस आपको जानना चाहती थी। उसकी इस बात पर अबीर बोला, सुनो, वो जो लड़की दिख रही है। उसने धवनी की तरफ इशारा किया। वो ऐसी लड़कियों की इंटेंशन अच्छे से समझता था। वैसे तो अबीर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, अजनबी लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, पर आज अरमान और धवनी को देखकर उसका मूड बहुत अच्छा था, तो उसने उस लड़की के साथ मजाक करने की सोची। उस लड़की ने कहा, हाँ, वो वाइट टी शर्ट में जो क्यूट से बच्चे के साथ है। अबीर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, वो मेरी पत्नी है, उसकी गोद में हमारा बच्चा है। ये सुनते ही उस लड़की का दिल टूट गया। वो बोली, आप तो बहुत यंग लगते हैं। अबीर बोला, हाँ, वो मेरे बचपन का प्यार है, हमने जवान होते ही शादी कर ली और ये रहा हमारे प्यार का फल। उस लड़की की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके तो मानो सारे सपने ही एक बार में टूट गए थे। और अभी शैतानी हंसी मुस्कुरा दिया। दूर से आती धवनी की जलन हर पल बढ़ रही थी। अबीर आगे बोला, एक बात और बता दूं तुम्हें? वो लड़की थोड़ी दुखी आवाज़ में बोली, हाँ, अब बता ही दीजिए। अबीर ने उस लड़की को डराने के इरादे से कहा, ये मेरी पत्नी ना थोड़ी सी पागल है, और अगर मुझसे किसी और लड़की को बात करते देख ले तो उसका गुस्से में सर फोड़ देती है ये। उस लड़की के मुँह से डर से निकला, क्या? वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी तभी धवनी उनके पास आ गई और वो लड़की उसे देखकर डर से वहाँ से भाग गई। धवनी हैरान रह गई उस लड़की को भागते देखकर। धवनी अबीर के पास आकर बोली, कौन थी लड़की और मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों गई? अबीर ने केयरलेसली कहा, अच्छा वो लड़की, वो कह रही थी कि तुम बहुत बदसूरत हो। उसे तो इतनी बदसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हें आता देखकर वो तुम्हारी शक्ल देखकर डर कर यहाँ से भाग गई। धवनी की उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसकी इस बात पर धवनी ने आंखें घुमाते हुए बोला, कुछ भी। धवनी ने उसे आँख दिखाई और वे लोग बातें करते हुए जॉइंट व्हील के पास आ गए। धवनी ने कहा, वाह जॉइंट व्हील, अभी जी चलो इसमें बैठते हैं। पर अभी ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे बेटे के लिए बहुत डेंजरस है, अब मुझे उस पर बैठना बचकाना ही लगता है। ये कोई चीज़ है? धवनी ने जिद करते कहा,
अरे कुछ नहीं होगा बीर जी, अबीर बोला। नो। तवनी ने अपना सर थोड़ा सा भिगी और झुकाकर बोली, क्या आप डर रहे हैं? अबीर ने अपने हाथों को अपने सीने के सामने क्रॉस कर कहा, डर? और मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। तवनी बोली, तो फिर चलें। अबीर को पता था कि उसका पीछा किसी भी तरह से नहीं छोड़ने वाली थी, तो उसने ना चाहते हुए भी हाँ भर दी और टिकट लेकर उसमें बैठ गया। तवनी ने अरमान को गोद में लिया और पूछा, बेबी क्या आपको डर लग रहा है? अगर आपको डर लगे तो आंखें बंद करके मेरे सीने में मुँह छुपा लेना, ओके? अरमान ने नाम से हिलाया और बोला, नहीं, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ये बात सुनकर अबीर ने घमंड से कहा, वो मेरा बेटा है, वो क्यों डरेगा? तुम अपनी सोचो। उसकी इस बात पर धमनी ने चढ़कर कहा, और आप अपनी सोचें। अबीर ने गर्व से कहा, मैं एक मर्द हूँ जो किसी से नहीं डरता, और तुम एक नाजुक सी पतली सी लड़की। उसके ये कहते ही जॉइंट व्हील स्टार्ट हो गया और अरमान और धवनी खुशी से चलाने लगे, बट सामने का हाल कुछ खास अच्छा नहीं था। अबीर ने अपने हाथों में अपने मुंह को छुपा रखा था और वो शायद भगवान को याद कर रहा था। तभी जॉइंट व्हील ऊपर आकर रुक गया और जैसे ही अबीर ने सोचा कि उतरने का टाइम आ गया तो उसने नीचे की ओर देखा और वो एकदम से चिल्ला उठा, ओ माय गॉड, ये क्या है? पागल, मार डालोगे क्या मुझे? नीचे उतारो। तभी जॉइंट व्हील स्टार्ट हो गया और अबीर घबरा गया। धवनी को तो बड़ी हंसी आई। बड़ा मर्द आया था, देख लो उसकी हालत। तवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अबीर ने उसका हाथ जोर से पकड़ कर रखा, अपने सीने से लगा लिया। तब कहीं जाकर अबीर को अच्छा लगा। जैसे ही चैन व्हील रुका तो अबीर उतर कर ऑलमोस्ट भाग गया। धवनी की तो हंसी रोते नहीं रुक रही थी। ये कहकर अबीर आगे बढ़ गया, तुमसे तो मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा धवनी। अबीर उनको फेस करने की सिचुएशन में नहीं था, इसलिए उसने अपने बेट से कहा, मैं अपने दोस्त को हेलो बोलने जा रहा हूँ, इन दोनों को बोलो यहीं वेट करें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तवनी का तो पेट हंस कर दुखने लगा था, बट जब उसने आसपास देखा तो वहाँ पर अबीर नहीं था। उसने मेट से पूछा, सर कहाँ चले गए? मेट ने जवाब दिया, वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं। अब कोर्स वो जगह अबीर की थी, दोस्त की थी, वो उसको ज़रूर हाय बोलने गया होगा, पर मे भी वो छुप रहा हो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए। तवनी को सोच कर मजा आया। तभी अरमान को आइसक्रीम दिखी और तवनी का हाथ खींचा। तवनी ने देखा कि वो आइसक्रीम मांग रहा था। तवनी नीचे बैठ के बोली, नहीं बेबी, नो आइसक्रीम, आपको सर्दी लगेगी। अरमान ने जिद की, नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरमान को किसी चीज़ के लिए मना करना तवनी के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क थी, तो उसने कुछ सोच अरमान से कहा, ओके आ जाओ, पर पापा के आने से पहले आइसक्रीम ख़त्म कर देना, ओके? तवनी ने कहा तो अरमान ने हामी भरी और वो आइसक्रीम लेने चला गया। तवनी जब आइसक्रीम के लिए पेमेंट करने लगी तो अरमान मुड़कर मिस मेड के पास वापस जाने लगा। वो किसी से टकरा गया और उसकी आइसक्रीम किसी की ड्रेस पर लग गई। वो औरत अरमान पर चिल्लाने लगी। तवनी ने जब ये देखा तो भाग कर आई और जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत गुस्से में तमतमा रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रीवा थी। क्या रीवा का सोचना सच में सही है? क्या सच में आज भी अबीर के दिल में सिर्फ रेवा ही रहती है? क्या हो जाएगा रेवा और धवनी का आमना सामना? क्या होगा रेवा का रिएक्शन? क्या अबीर और धवनी के प्यार में भरी नोकझोंक ले आएगी उन्हें और भी करीब? क्या लिखा है इन दोनों की किस्मत में? जानने के लिए सुनते रहिए अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।